In this lecture, we will discuss the algorithm which we will use for the least square estimation of an MA1 process. As we know that the estimation of MA parameters is challenging than the AR model. This is due to the structure of the MA process, that it involves lagged noise series. Therefore, we are not in the position to obtain the analytical solution for the least square estimates of MA parameters. That's why we rely on some iterative algorithm which we use for the numerical solution. Here we consider an MA1 process whose model is given over here. Yt is equal to mu plus zt plus theta 1 zt minus 1. Mu and theta 1 are the two parameters in this model, and we want to obtain the least square estimates of these two parameters. The first step is to write down the error term. So we have zt. From this model we can write it yt minus mu minus theta 1 zt minus 1. To obtain the least square estimates, we define an objective function s, which is the sum of squared of this error term, sum of zt square. And zt is equal to yt minus mu minus theta 1 zt minus 1. So we replace zt by this expression. अब हमें यहाँ से लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑब्टेन करना है. अगर हम देखें तो हमारे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में yt तो ऑब्जर्व्ड सैंपल है, म्यू और थीटा 1 ये दो पैरामीटर्स हैं, जबकि zt माइनस 1 हमारे प्योरली रैंडम प्रोसेस की वन स्टेप लैग्ड सीरीज है. अब इसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसका एक हम सॉल्यूशन एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं कर सकते. तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको न्यूमेरिकली ऑप्टिमाइज करेंगे. अब इस न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसीजर क्या होगा उसको हम ज़रा समझते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी ये न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन है ये एक आइटरेटिव बेस्ड एल्गोरिदम होगा जिसको हम यूज़ करेंगे, जिसमें एक इनिशियल आइट्रेशन जिसको हम ज़ीरो आइट्रेशन कहते हैं वो हम लेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनकी हम कोई इनिशियल वैल्यूज़ स्पेसिफाई करेंगे, और इन इनिशियल वैल्यूज़ को सप्लाई करके हम एरर्स कैलकुलेट करेंगे. सपोज z1 0 इज इक्वल टू y1 माइनस म्यू नॉट माइनस थीटा 1 नॉट z नॉट नॉट. ये जो एरर है ये इस इक्वेशन जो हमने यूज़ की थी zt की, इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए ये सारे एरर्स कैलकुलेट करेंगे. इसमें जब हम पहला z1 कैलकुलेट करेंगे तो z1 की कैलकुलेशन z नॉट रिक्वायर करेगी. ये एक तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम इनिशिएट कर लेंगे कि इसको ज़ीरो के इक्वल रखा जा सकता है. ये अजम्पशन किसी हद तक रीज़नेबल है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ zt जो प्योरली रैंडम प्रोसेस है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़ीरो होती है, इसलिए हम z नॉट को ज़ीरो अस्यूम कर लेते हैं. यहाँ से ये सिंप्लीफाई होके y1 माइनस म्यू नॉट हो जाएगा. इसके बाद जब हम z2 कैलकुलेट करेंगे तो y2 माइनस म्यू नॉट माइनस थीटा 1 नॉट z1 नॉट. ये z1 नॉट जो प्रीवियसली कैलकुलेट हुआ होगा ये यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, जिससे z2 कैलकुलेट हो जाएगा. और इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास zn कैलकुलेट हो जाए. सो हैविंग ऑल दीज z1 z2 एंड zn वी कैन कैलकुलेट s. और यहाँ से हमने इन सारे zt नॉट्स का स्क्वायर लेके इसका सम कर लिया. इसको हम s नॉट कह देते हैं, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ एरर एट ज़ीरो आइट्रेशन. अब इसके बाद फर्स्ट आइट्रेशन होगी जिसमें हम अपने इनिशियल म्यू नॉट और थीटा 1 नॉट को हम अपडेट करेंगे. उनकी कुछ नई वैल्यूज़ आएंगी जिनको हम म्यू 1
थीटा 1 कह लेते हैं। ये अपडेटेड वैल्यूज़ लेके दोबारा से उसी तरह से Z1, Z2, Zn कैलकुलेट होंगे और वहाँ से एक सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर एट फर्स्ट आइट्रेशन कैलकुलेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे फॉर द सब्सीक्वेंट आइट्रेशंस, और हर आइट्रेशन पे हम म्यू और थीटा की वैल्यूज़ को अपडेट करते जाएंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा कि हम किसी आयत आइट्रेशन पे पहुंच जाते हैं और उस आयत आइट्रेशन पे जो सम ऑफ स्क्वेयर्ड है वो उसकी प्रीवियस आइट्रेशन से लेस है, और इसी तरह से जो उसकी नेक्स्ट आइट्रेशन है Si+1 ये उससे भी कम है, जिसका मतलब है सोल्यूशन कन्वर्ज कर रहा है। जब हम इस सिचुएशन में इस स्टेटस पे पहुंच जाते हैं कि सोल्यूशन कन्वर्ज कर जाता है, तो उस आयत आइट्रेशन पे जो म्यू और थीटा की वैल्यूज़ यूज़ हुई थी उन वैल्यूज़ को हम लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट के तौर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास हायर ऑर्डर एम में प्रोसेस होगा तो उसमें जो ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे उसकी वजह से रिलेटिवली प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा, लेकिन उसकी फ़िलॉसफी इसी तरह से होगी कि इनिशियल वैल्यू सप्लाई करके और उनको अपडेट करके हम उस पोजीशन पे ले जाते हैं जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइज हो जाता है इन लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, जहां पर एस मिनिमाइज हो जाएगा, दैट इज़ द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स ऑफ आवर मॉडल पैरामीटर्स।